नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से संसद के दोनों सदन में काम ठप है और विपक्ष लगातार जासूसी प्रकरण और कृषि बिल, कोरोना के मामले उठा रहा है। इसी को लेकर संसद में घमासान जारी। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए और इसको लेकर संसद के भीतर और बाहर जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले बीजेपी सांसद दुबे ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि आईटी से जुड़ी संसदीय समिति में बैठक के दौरान मोइत्रा ने हमें बिहारी गुंडा कहा। टीएमसी सांसद ने भी ट्वीट कर आरोपों का जवाब दिया। मोइत्रा ने कहा कि उन्हें आरोपों पर हंसी आ रही। जब बैठक में दुबे मौजूद ही नहीं थे तो उन्हें कुछ कहने का सवाल ही कहां से आया। वहीं संसदीय समिति के प्रमुख और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दुबे के आरोपों पर कुछ भी कहने से इनकार किया और जैसे ये मामला सामने आया, लुटिन जोन से लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा। निशिकांत अपने ट्वीट में आरोप लगाते हैं कि आईटी कमेटी की बैठक में महुआ ने 3 बार बिहारी गुंडा कहा। टीएमसी ने बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर बिहार के साथ साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली दी। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को टैग करते हुए दुबे ने आगे लिखा, ममता जी, आपकी सांसद महुआ मोइत्रा की इस गाली ने उत्तर भारतीय और खासकर हिंदी भाषी लोगों के प्रति आपकी पार्टी के नफरत को देश के सामने लाया। फिर क्या था? दुबे के सवालों का जवाब देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया और ट्वीट कर लिखा, नेम कॉलिंग के आरोपों पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही। आईटी की मीटिंग हुई ही नहीं क्योंकि सदस्यों का कोरम ही पूरा नहीं हुआ। मैं कैसे किसी को कोई नाम दे सकती हूँ जब वो वहां मौजूद ही नहीं था। अटेंडेंस शीट चेक कीजिए। देखिए, उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है। बिहार के लोगों को जो लोग गुंडा कहते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम एक गौरव रहें, इस देश को संभालने और संवारने में, इस देश को एकत्रित करने में बिहारियों का बड़ा योगदान हो। चाहे धर्म की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो बिहार के थे। चाहे बुद्ध को कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिहार में हुआ। जैन धर्म यदि कहीं से निकला तो वो बिहार से निकला। नालंदा और विक्रमशिला मेरा गांव है जहां मैं पैदा हुआ। हमने जो है इस देश में एजुकेशन सिस्टम पैदा किया। दुनिया का पहला वाइस चांसलर अतीश दीपांकर वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हुए। चाहे आज़ादी के आंदोलन में बाबा तिलका मांझी का सवाल हो, बिरसा मुंडा का सवाल हो, सिद्धो कान्हो का सवाल हो, वो सब बिहार के थे। चाहे आज आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। आज भी यदि रेलवे चलता है तो आपको आश्चर्य होगा कि 40 से 45% पैसा केवल और केवल बिहार और झारखंड देता है। इसके बावजूद भी हम गाली सुनते हैं, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। खबरों की माने तो बीजेपी के सदस्यों ने आईटी कमेटी की बैठक का बहिष्कार करते हुए अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। उसी दौरान सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि शशि थरूर मनमाने तरीके से बैठक का एजेंडा तय कर रहे हैं और उन्हें इसकी जानकारी देने के बजाय उसे सार्वजनिक भी कर दे रहे हैं। दुबे ने बुधवार को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर थरूर को संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी और टीएमसी सांसद बैठक के साथ ही साथ सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे और कांग्रेस इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे रही। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है और इस पर लोकसभा स्पीकर का रुख क्या होता है। लेकिन टीएमसी बीजेपी के बीच लड़ाई जारी है।